साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सबको मालूम है कि यह निरंकारी संत समागम जो समलखा में होता है उसका समय चल रहा है। अभी तक ग्राउंड की ड्यूटी चल रही थी। कुछ महात्मा ग्राउंड की सेवा करने के लिए समलखा पहुँचे थे और फिर सेवा करने के बाद वापस आए और कुछ लोग फिर गए हैं। इसी तरह आना जाना लगा था। कुछ महात्मा जाते थे और कुछ सेवा करके वापस आ जाते थे। किंतु अब समागम सत्संग का समय आ गया। सत्संग के लिए हम लोग जाने लगे हैं, महात्मा लोग जाने लगे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सन 2019 में ये समागम समलखा के मैदान में हुआ था, भोडवाल माजरी में। उसके बाद कोरोना काल लागू हो गया। हर जगह की संगतें बंद थी, समागम भी बंद था। इस दौरान किसी को समागम पहुंचने का मौका नहीं मिला। और अब 2 वर्षों के बाद पुनः इस नवंबर महीने की 16 तारीख से 22 तक समागम रखा गया है। माता जी ने समागम फिक्स किया है, इसलिए हमें ये बहुत ही बड़ा सुहाना समय मिला है, जो इस समय को हमें गंवाना नहीं है। जहाँ तक हो सके, जिनके पास भी समय हो, ना समय हो तो फिर भी समय निकाल कर समागम ज़रूर पहुँचें। प्यारे संतों, अब 2 वर्षों के बाद हमें माँ सुदीक्षा जी के चरणों में जाने का मौका मिला है। माता जी की प्यार भरे आशीर्वचन सुनने का ये सुंदर समय मिला है। इसको यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माता जी अब की बार राजपिता रमित जी को भी साथ में रखेंगी। समागम में माता जी और राजपिता रमित जी साथ साथ विराजमान होंगे। तो ये बड़ा ही सुंदर समय है। ऐसा नज़ारा पहले कई सालों पहले ऐसा देखने को मिलता था, जब बाबा सद्गुरु हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान होते थे और साथ में माता सविंदर जी भी विराजमान होती थी। लेकिन कई वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है। बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद से कुछ दिन सविंदर माँ समागम में विराजमान होती थी, मंच पर मंचासीन होती थी। उसके बाद माँ सुदीक्षा जी ने समागम का आतिथ्य निभाया। तो इस समय कुछ सर्दी भी पड़ने लगी है, तो आप लोग अपने साथ में कंबल, चादर और कुछ बिस्तर भी साथ ले जाना है। और पहनने के लिए भी कुछ हल्का कपड़े जैसे स्वेटर है, मफलर है, ये सभी साथ में ले जाना है संतों, जिससे हमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और एक दूसरे को पहल देकर समागम में रहना है। महापुरुषों, किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे प्यार से बातें करना है। किसी से भी बात करना है तो जी शब्द ज़रूर लगाना। महापुरुषों जी, धन निरंकार जी, महापुरुषों जी कैसे हो, महापुरुषों जी ठीक हूँ, इस तरह से महापुरुषों बात करना है। किसी से ऊंचे लहजे में या ऊंचे आवाज़ में हमें बात नहीं करना है। और महापुरुषों, दिन में ज़्यादा इधर उधर घूमने नहीं जाना है कहीं, क्योंकि अगर आप दिन में घूमने चले जाओगे तो फिर थक जाओगे और रात में आप माता जी के प्रवचन नहीं सुन पाओगे, सत्संग में नहीं बैठ पाओगे। इसलिए दिन में आराम ज़रूर करना है आपको, शरीर अपना एक्टिव रखना है, जिससे हमें पूरी तरह से माता जी के वचनों का आनंद मिल सके, हमें समागम का आनंद मिल सके। महापुरुषों, कई महीनों से समागम की ग्राउंड की सेवाएं चल रही थी। वो सारी सेवाएं अब पूरी हो चुकी हैं। समागम ग्राउंड भी
पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अपना निरंकारी गेट वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और साथ संगत जी, इस बार माता जी ने एक और अपार बख्शिश की है हम लोगों के ऊपर, जो कि निरंकारी सरोवर भी समलखा में इस बार तैयार है आप लोगों की सेवा के लिए और सत्संग में बैठने के लिए। इस समय सत्संग पंडाल भी अब बन कर के तैयार हो गया है। तो संतों, माता जी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी बख्शिश की है, हमारे लिए सारी सेवाएं मुहैया करा दिया है। आने जाने के लिए बसों की सुविधा भी रेलवे स्टेशन से समागम तक हो गई है। तो जो महात्मा बस से जा रहे हैं वो तो बस में बैठकर समागम स्थान पर पहुंच ही जाएंगे, और जो ट्रेन से जाना चाहते हैं वो समलखा का टिकट लेंगे और भोडवाल मांझी उतरना है। प्यारी साध संगत जी, टिकट हम चाहे जहाँ का लें, लेकिन हमें उतरना भोडवाल मांझी है और सभी गाड़ियाँ भोडवाल मांझी में ठहरेंगी, चाहे वो एक्सप्रेस हो, मेल हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो लोकल ट्रेन हो। प्रत्येक ट्रेन समागम स्थान पर रुकेगी। 2 मिनट का स्टॉप ज़रूर है। तो महापुरुषों, अब देर करने का समय नहीं है। 1-2 दिन में अपने अपने काम निपटा लो, काम से छुट्टी कर लो और समागम की तैयारी कर दो। अपना बैग, चादर, कपड़े वगैरह भर कर समागम के लिए हम चलें। और आपकी जानकारी के लिए एक बार और बता देते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, उसका नंबर है 1801232005। यह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर समागम के दिनों में 24 घंटों आपकी सेवा के लिए रहेगा। आप समागम से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से आप ले सकते हैं। महापुरुषों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज अपनी बात यहीं से समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई जानकारी के साथ। अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित रहेंगे। तो प्यार से कहना, धन निरंकार जी।